ओके, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के सेशन के अंदर हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो है रीमान इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे रीमा समाकलन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है बेसिक कंसेप्ट है इंटीग्रेशन का, यानी इंटीग्रेशन समाकलन शुरू होने से पहले जो भी रिसर्च हुई उस पर बेस्ड प्योर मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है। यानी कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, समाकलनीय कब होता है। जैसे हम लोग 11th-12th में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, अवकलनीयता, वैसे ये इंटीग्रेबिलिटी भी चेक करता है कि कोई भी फंक्शन कब कब इंटीग्रेबल होगा। तो इस चैप्टर का नाम रीमा इंटीग्रेशन है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें रीमान इंटीग्रेशन, इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ मैं। वर्ड आएगा यहाँ पर, एक इंटरवल है कोई भी, जैसे सिर्फ समझने के पर्पज से कॉन्सेप्ट। देखें अगर कोई इंटरवल है, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं 1 से 2, ठीक है, ये इंटरवल है, पूरी रियल लाइन है और इसके बिटवीन कोई एक इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक। अगर इस 1-2 के छोटे छोटे और मैं पार्टीशंस कर दूं, तो ये तो हमारा इंटरवल है, अंतराल, तो इसी के अगर और छोटे इंटरवल्स कर दें, ठीक है, ये कोई पार्टीशन है। अगर मैं इस पार्टीशन का फर्स्ट पार्टीशन कर दूं, जैसे 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, तो देखो 1 से लेकर 2 तक को मैंने छोटे छोटे और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये तो इंटरवल और ये इसके सब इंटरवल्स। सब इंटरवल्स में भी ये जो छोटा सा एक है, ये होते हैं सेगमेंट्स। अब इसी के अंदर एक चीज़ है, जैसे कोई एक और पॉइंट डाल दूं मैं, जैसा आप ये यूँ कीजिए, आप यहाँ पर ये कर दो, तो अब मेरे को बताओ हुआ क्या। ये भी 1,2 का पार्टीशन है, ये भी 1 से लेके 2 का ही पार्टीशन है। इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, कौन, 1.6। अब यहाँ पर 2 वर्ड्स कहूँगा मैं। पहला वर्ड पार्टीशन के अंदर उसका नॉर्म। नॉर्म क्या होता है, इसको क्या रीड करते हैं, नॉर्म ऑफ P1। नॉर्म होता है इस इंटरवल को आपने जितने भी सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, उसमें हाईएस्ट लेंथ का, हाईएस्ट लंबाई का सब इंटरवल कौन सा है। तो यहाँ देखो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर भी 0.1 का, यहाँ पर 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 0.4 का आ रहा है और यहाँ 0.2 का आ रहा है। तो इसमें हाईएस्ट लेंथ कितनी हुई, 0.4। तो इसका P1 का नॉर्म हो गया 0.4। इसी टाइप से यहाँ पर अगर आप देखें तो मैक्सिमम 0.2 ही है, तो नॉर्म ऑफ P2 कितना हुआ, 0.2। तो एक तो वर्ड यहाँ आया नॉर्म, NORM, नॉर्म ऑफ एनी इंटरवल। नाउ दूसरे जो है एक वर्ड आएगा रिफाइनमेंट, जिसको हम कहेंगे शोधन। तो हुआ क्या, देखो यहाँ पर P1 से P2 बड़ा है, क्यों है, P2 ही तो है, यानी P1 जो है वो P2 का सबसेट है। क्यों, क्योंकि इसमें हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला है 1.6, तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा पॉइंट्स है, तो P2 बड़ा P1 से। ये जो है हम अगर किसी पॉइंट को ऐड कर देते हैं, किसी भी पार्टीशन में किसी पॉइंट को ऐड कर देते हैं, तो ये जो सेकंड वाला है वो कहलाता है रिफाइनमेंट ऑफ पहले का पार्टीशन। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा कि किसी भी इंटरवल के पार्टीशंस कैसे करते हैं, उन पार्टीशंस के अंदर जो सब इंटरवल्स है उनमें से नॉर्म उसका कैसे सेलेक्ट करते हैं, और रिफाइनमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज में अच्छे तरीके से लिख रखा है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मैथमेटिकल वे में लिखते हैं, जहाँ पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस नहीं है। सबसे पहले पार्टीशन ऑफ सेट आई का पार्टीशन को हिंदी में कहते हैं विभाजन। तो किसी भी सेट का AB का विभाजन कैसे होगा, कि हम लोग
एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स एन ऐसे पॉइंट्स लेंगे कि जो पहला पॉइंट होगा वो तो होगा पहला बिंदु एक्स नॉट, जैसे अभी मैंने लिया था ये 1 और ये लिया था 2, और ये बीच के इसके पॉइंट्स 1.2, 1.3, 1.4, और ये जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। तो ये हमने 1 से लेके 2 तक का पार्टीशन कर दिया। तो किसी भी सेट का पार्टीशन करना आ गया, P फॉर पार्टीशन। ओके, नाउ P इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ दिस AB। अगला, एंड दिस सब इंटरवल्स, पहला सब इंटरवल कौन सा है, एक्स नॉट एक्स वन, दूसरा x1 x2, तीसरा x2 x3, चौथा x2 x4, x3 x4, लास्ट कौन सा होगा xn माइनस 1 xn। ये सारे के सारे सेगमेंट्स कहलाते हैं, छोटे छोटे सब इंटरवल्स है, इन्हीं को हम लोग कहेंगे सेगमेंट्स ऑफ AB, क्योंकि पूरे इंटरवल के क्या है, सेगमेंट्स है, छोटे छोटे सेगमेंट्स। नाउ देखो, किसी भी इंटरवल की लेंथ निकालनी हो, लंबाई, जैसे इस इंटरवल की लेंथ निकालनी है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, इस इंटरवल की लेंथ कितनी है 0.1, कैसे निकाला, इस ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। इसकी लेंथ कितनी है 1.8 में से 1.4 को घटा दो। तो जो भी सब इंटरवल्स है उनकी लेंथ कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो, वो उसकी लेंथ हो जाएगी, जिसको यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा आर से। मैक्सिमम ऑफ डेल्टा आर यानी मैक्सिमम लेंथ, इसको ही ऐसे डबल स्लैश के अंदर P लिख कर करते हैं और इसको पढ़ते हैं नॉर्म ऑफ P। ये यहाँ एग्जाम्पल्स है, तो मैं यहाँ पर 1 और 2 के विभाजन अगेन लिख देता हूँ ताकि और इसमें आपके वैकेंट ना रहे। जैसे पार्टीशन 1 में मानता हूँ 1, 1.2, 1.4, 1.8, 2.0, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ 1.6, P3 कोई और मान लो, ऐसा भी हो सकता है 1, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 2.0। ये आप पर है, आप कैसे कैसे पार्ट्स में उसको तोड़ना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने इन दोनों को कुछ लिंक में रखा है। इसका नॉर्म क्या होगा, पहले तो ये बताओ, नॉर्म ऑफ P1 इसका होगा 0.4, इसका नॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कितना है 0.2 ही है आई थिंक, और इसका नॉर्म कितना होगा, इसका भी 0.2 है मैक्सिमम। अब इन दोनों में देखो, ये सेम पॉइंट्स रखे, सेम पॉइंट्स में एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 1.6, इसीलिए ये जो P2 है वो P1 जो है P2 का सबसेट है। और इस केस में जब भी हम किसी में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हैं, P1 में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करते हैं, P2 आया, इसका मतलब P2 रिफाइनमेंट है किसका, P1 का। रिफाइनमेंट को हिंदी में कहा हुआ है सूक्ष्मकरण। सूक्ष्मकरण मतलब देखो हुआ क्या, हम लोगों के लिए यह नॉर्म 0.4 था, इसमें एक और पॉइंट डाल दिया तो इसका सूक्ष्मकरण नहीं हुआ, जिसको हिंदी में कहा रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मतलब कुछ और ऐड कर देना, और हिंदी में इसका देखें तो हमने सूक्ष्मीकरण कर दिया। कैसे, जो ये बड़ा इंटरवल था उसको और छोटे छोटे सूक्ष्म पार्ट में बांट दिया। क्लियर, ओके। तो लेट P1, P2 भी बिलोंग्स टू PAB, यानी पार्ट P1 और P2 कोई दो पार्टीशनिंग है P पार्टीशन की, और P1 सबसेट है P2 का, तो उस केस में P2 कहलाएगा कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P1। P2 विभाजन P1 का क्या कहलाएगा, सूक्ष्मतर कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको रिफाइनमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या फिर कोई पार्टीशन देकर उसका नॉर्म पूछा जा सकता है, ये छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस में। ओके, अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस यूनिट में देखें आपके थ्योरम्स भी है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उनमें से एक क्वेश्चन 101% आता है, और जो थ्योरम्स है उसमें से भी एक क्वेश्चन 100% आता है। तो हम लोगों को दोनों ही अच्छे तरीके से करना है। थ्योरम समझने में बहुत ही, जैसे वो लास्ट टाइम थोड़ी बोरिंग सी थी प्रीवियस यूनिट के अंदर, तो इसमें ये प्रीवियस यूनिट की तरह बोरिंग नहीं है, अच्छी थ्योरम्स है, आसानी से आप उसको समझ भी पाएंगे और लिंक भी कर पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहला सेलेक्ट गलत कर लिया है, हम लोग सेलेक्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1।
ओके। अब इस थ्योरम को करने से पहले मैं यहाँ इससे जस्ट प्रीवियस पेज पर क्या करता हूँ, ये इसमें एक वर्ड्स आ रहे हैं LFP और UFP, ये क्या है, क्या LFP और UFP, इसको समझा देता हूँ थोड़ा। पूरा लिख देता हूँ पहले हेडिंग, LFP क्या है और UFP क्या है। तो LFP होता है लोअर डार्बोक्स सम और UFP होता है अपर डार्बोक्स सम। डार्बो नाम के साइंटिस्ट ने इसका इन्वेंशन किया, इसीलिए इनको डार्बो सम कहा गया। तो द अपर डार्बोक्स सम विथ रेस्पेक्ट टू पार्टीशन P, ठीक है, द अपर डार्बोक्स सम ऑफ F। तो इसको डिनोट करते हैं किससे, UPF से। चाहे UFP लिखो चाहे PF लिखो, बात सेम है। इसका फॉर्मूला होता है समेशन कैपिटल MR डेल R। मैं अभी समझा दूंगा क्या है। इसी टाइप से एक होता है लोअर डार्बोक्स सम, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लूंगा बट सबसे लास्ट में। द लोअर डार्बोक्स सम F विथ रेस्पेक्ट टू पार्टीशन P, इसको किससे इंडिकेट करते हैं, LPF से। PF लिखो FP लिखो, सेम बात है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्मॉल mr डेल R, ठीक है। ये समेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। अब आप कहेंगे सर ये कैपिटल MR और स्मॉल mr क्या है। तो देखो हम लोगों ने क्या किया, x0 से लेकर xn तक कोई इंटरवल था, जिसको पहले वाले को नाम दिया था मैंने A और लास्ट पॉइंट होता है B। इसमें हम लोगों ने कई पॉइंट्स लिए, x1 x2 xn-1। अब मेरे को ये बताओ इस पूरे इंटरवल का इन्फीमम कहूँ, सबसे छोटा पॉइंट कहूँ तो कौन है, वो A है, क्योंकि ये सब बढ़ते क्रम में है। और इसका सुप्रीमम कहूँ तो वो कौन है, B। यानी इस पूरे इंटरवल का स्मॉल m तो ये है और कैपिटल M कौन है, ये B है। ये बात समझ में आई, ओके। अगला देखना, इसी के अंदर मैं एक आरत इंटरवल कंसीडर करता हूँ, R-1 XR। देखो जैसे ये मेरा क्या था, 1 था, ये 2 था, फिर मैंने यहाँ 1.2 लिया, 1.3 लिया, 1.4 लिया, 1.8 लिया, 1.9 लिया, 2 लिया। तो ये मान लेता हूँ ये मेरा आरत इंटरवल है। तो ये इस इंटरवल का स्मॉल mr है, यानी इस आरत इंटरवल का इन्फीमम निम्नक, और इस आरत इंटरवल का सुप्रीमम होगा कैपिटल MR। तो जितने भी इंटरवल्स बनाते हैं ना, ये आरत इंटरवल का MR और आरत इंटरवल का कैपिटल MR सुप्रीमम और ये स्मॉल mr इन्फीमम। तो हम लोगों को जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा हर इंटरवल का अलग अलग है। जैसे मैं पहले इंटरवल का पूछूं, स्मॉल mr कौन है, 1.2, दूसरे का कौन है, ये 1.3, ये इन्फीमम ये सुप्रीमम। इस इंटरवल की बात करूं 1.3 से 1.4, तो इसका स्मॉल m कौन है, 1.3, इसका कैपिटल M कौन है, 1.4। ओवरऑल की बात करूं तो इसका स्मॉल m कौन है, 1, कैपिटल M कौन है, 2। तो हर एक सब इंटरवल्स के इन्फीमम सुप्रीमम अलग होंगे और पूरे इंटरवल का इन्फीमम और सुप्रीमम अलग होगा, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस है, इनको भी पूछा जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। डिफाइन अपर डार्बो एंड लोअर डार्बो सम, ऊपरी डार्बो योग और निम्न डार्बो योग। क्लियर है। अब देखें, जैसे ही ये चीज़ कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया, ये प्रूफ करना है हमें। अब मेरे को ये बताओ, जो मैंने चीज़ समझाई, इसके अंदर अगर आप नोटिस करो तो स्मॉल m सबसे छोटा, mr उससे बड़ा है आरत इंटरवल का, फिर ये कैपिटल MR इस छोटे से स्मॉल mr से बड़ा है, और ये जो कैपिटल M है वो सबसे बड़ा है। क्या ये लाइन समझाने की ज़रूरत है? नहीं ना, समझ गए आप।
तो सबसे पहले इस थ्योरम को करते टाइम हम लोग चीज़ें लिख देते हैं, क्योंकि जब भी कोई थ्योरम आएगी तो लिखना तो पड़ेगा ही। ये थ्योरम प्रूफ करनी है, तो इसको प्रूफ के लिए सबसे पहले पी पार्टीशन कंसीडर करो, क्योंकि ये पी है ना, इसीलिए पी को बताओ इसको। तो हम लोग लिखते हैं लेट कैपिटल पी इक्वल टू x0 x1 x2 डैश 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 xn बी एनी पार्टीशन ऑफ ए बी। ये P क्या है, AB का पार्टीशन है। सच दैट का मतलब जो पहला पॉइंट है वो हमने x0 कंसीडर किया, बढ़ते हुए क्रम में ले रहे हैं, और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है, B है। ठीक है, अब देखो fx क्या है, बाउंडेड है AB में, तो सिंस fx इज, इसमें बीच ही में fx इज बाउंडेड इन AB। अगर fx पूरे AB में बाउंडेड है तो छोटे छोटे जो इंटरवल है उसमें भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। इम्प्लाइज दैट fx इज ऑल्सो बाउंडेड। बाउंडेड मतलब परिबद्ध इन ऑल सब इंटरवल्स ऑफ AB। सब इंटरवल का मतलब क्या होता है, उप अंतराल। fx अगर पूरे में बाउंडेड है तो सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि fx का इंफिमम भी प्रेजेंट है और सुप्रीमम भी। fx का निम्नक भी प्रेजेंट है। निम्नक कौन है, सबसे छोटा स्मॉल m, ये कैपिटल M, और सब इंटरवल्स में भी बाउंडेड है, यानी ये छोटे छोटे जो इंटरवल्स है उन सब में भी बाउंडेड है। तो हम यहाँ एक आरत इंटरवल कंसीडर करेंगे, और उस आरवे इंटरवल का सुप्रीमम कौन होगा, कैपिटल MR इसमें आएगा फॉर्मूले में, और इसमें स्मॉल mr। तो यहाँ हम लोग 4 वर्ड्स निकालेंगे, स्मॉल m, कैपिटल M, इसके लिए स्मॉल mr और इसके लिए कैपिटल MR। तो ये MR कैपिटल MR लाने के लिए हम लोगों को आरत इंटरवल भी कंसीडर करना होगा। तो सपोज IR इक्वल टू XR माइनस 1 कॉमा XR, ये R वा सब इंटरवल है। क्लियर, इसकी लेंथ कितनी है, ऊपर वाले पॉइंट में से नीचे वाला पॉइंट घटा दो, ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, अब देखो सिंस fx इज बाउंडेड इन IR implies that it have या fx have supremum and infimum in IR। क्या लिखेंगे हिंदी, अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो fx IR में परिबद्ध है, अतः fx के उच्चक एवं निम्नक दोनों ही IR में विद्यमान है। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे लेट स्मॉल mr इक्वल टू इंफिमम ऑफ f इन IR, कैपिटल MR सुप्रीमम f इन IR। सबसे छोटा स्मॉल m ये होगा इंफिमम ऑफ f इन AB पूरे इंटरवल में, और कैपिटल M कौन है, सुप्रीमम ऑफ f इन AB। और आप लोगों को मालूम है इन चारों के अंदर में ही कि स्मॉल m पूरे का इंफिमम सबसे छोटा, पूरे का सुप्रीमम सबसे बड़ा, और ये बीच में आरत इंटरवल आता है, तो ये यहाँ होगा। अब देखो जो पार्ट प्रूफ करना है उस पर चलो। यहाँ मेरे को LFP लेकर आना है। LFP के लिए क्या चाहिए, सिग्मा स्मॉल mr डेल r। तो यहाँ देखो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, डेल्टा r से, जो उसकी आरत इंटरवल की लेंथ है ना उससे। तो स्मॉल m डेल r कैपिटल MR डेल r, ठीक है, ये बराबर भी हो सकता है, थ्योरम में इक्वल में प्रूफ करना है। तो ये
यहाँ बीच में मैंने एक DLR डाला नहीं। अब मैं क्या करूं, समेशन लेता हूं सब में। तो देखो समेशन किस पे लग रहा है, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक में। यहाँ r है तो इसीलिए इस स्मॉल mr को बाहर नहीं भेज सकते समेशन से, क्योंकि समेशन किस पर लग रहा है, r पर। तो यहाँ तो r था नहीं, इसलिए इसको समेशन के बाहर लिख सकते हो। आप चाहो तो इस समेशन में हर एक जगह लिख देना r इक्वल 1 to n 1 to n। इसमें भी देखो r नहीं है तो इसको बाहर लिख सकते हैं r इक्वल 1 to n DLR। अब देखो इसकी तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ये किसका फॉर्मूला है, UFP का, सॉरी LFP का, और ये किसका है, UFP का। ये कहाँ से लाएंगे, r इक्वल 1 to n DLR कहाँ से लाएंगे। तो मैं यहाँ साइड में सॉल्व कर रहा हूँ नीचे, समेशन r इक्वल 1 to n DLR। तो देखो r इक्वल 1 मतलब r1 r2 r3 ऐसे ऐसे rn। पहला इंटरवल, पहला सब इंटरवल की लेंथ कितनी होगी बताओ, ये आपके सामने रहा। तो पहले इंटरवल की लेंथ कितनी है, x1 माइनस x0। दूसरे की कितनी है, x2 माइनस x1। लिखो x1 माइनस x0, दूसरे की x2 माइनस x1, तीसरे की x3 माइनस x2, लास्ट वाले की कितनी होगी, xn माइनस xn माइनस 1। देखो ध्यान से अगर आप देखें तो x1 से x1 गया, x2 से x2 चला जाएगा, इसी तरह से x3 से आगे वाला x3 चला जाएगा, लास्ट वाला चलता चला जाएगा। बचेगा कौन, बचेगा xn माइनस 1 भी चला जाएगा, बचेगा एक तो xn और एक बचेगा x0। xn क्या था, लास्ट पॉइंट था b, और x0 क्या है, a। तो ये वैल्यू आई b माइनस a। तो इसको साइड में इधर कहीं लिख देना। तो स्मॉल m इंटू बी माइनस ए लेस देन इक्वल्स टू LFP लेस देन इज इक्वल्स टू UFP लेस देन इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू बी माइनस ए, ये इसकी वैल्यू, ठीक है। और ये आपका पार्ट होता है प्रूफ हैंस प्रूफ्ड। तो ये आपका था थ्योरम नंबर 1। सिंपल सा, इसमें एक इतना सा ही कंसेप्ट है, ये लाइन। बाकी तो आपको मालूम चल जाएगा कि DLR से मल्टीप्लाई करना है, समेशन करना है, थ्योरम प्रूफ्ड, और 5 नंबर आपके अकाउंट में, ठीक है। अभी तो नंबर ही आएंगे अकाउंट में, पैसे तो बाद में आएंगे। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग करते हैं हमारे इस सेशन का नेक्स्ट थ्योरम। ध्यान रखेंगे थ्योरम से सारी आ रखी है, वो ही करवा रहा हूँ मैं अच्छे से। थ्योरम नंबर 2 को लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, जहाँ से हमको समझाना है। देखिए इसमें एक्चुअल में ना जो तीसरा नंबर है, क्वेश्चन वही पूछा जाता है, बट इस तीसरे वाले को फर्स्ट और सेकंड के यूज से ही प्रूफ किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पार्ट के अंदर बांट के रखा है। यहाँ वर्ड्स कौन सी बात हो रही है कि P कोई पार्टीशन है, P डैश कोई रिफाइनमेंट है। यानी हम सबसे पहले एक P पार्टीशन लेंगे, जो हमने अभी इस वाले में लिया था ना, वैसे ही x0 x1 x2 डैश 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 xr माइनस 1 xr, ये हमारा आरत इंटरवल होगा। हर एक में आरत इंटरवल कंसिडर करना ही है। लास्ट में डैश 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 xn, ये तो हुआ पार्टीशन P। फिर P डैश इसका रिफाइनमेंट है, P डैश भी रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डालना पड़ेगा। तो मैं xn xr माइनस 1 और xr, जो आरत इंटरवल था उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट डालूंगा, कौन सा, अल्फा। तो इतना काम करते हैं, फिर आगे की बात पर आएंगे। ध्यान रखना ये रिजल्ट क्या कहना चाहता है। ये रिजल्ट कहता है कि अगर कोई P पार्टीशन है और P डैश उसका रिफाइनमेंट है, तो उस केस में रिफाइनमेंट वाले लोअर और अपर डार्बो बीच में होंगे। भले ये इसमें आपने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है, बट रिफाइनमेंट वाले का लोअर डार्बो अपर डार्बो ये, और जो ओवरऑल पार्टीशन है, जो मेन पार्टीशन थी वो सबसे छोटी होगी, मेन पार्टीशन का अपर डार्बो सबसे बड़ा होगा, और जो रिफाइनमेंट किया है वो इन दोनों के बीच में होगा। और ये थ्योरम क्या कहता है
कि L हमेशा U से छोटा है, लोअर डार्बो अपर डार्बो से तो छोटा होता ही है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले P एक पार्टीशन कंसीडर करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, और P डैश एक उसका रिफाइनमेंट कंसीडर करता हूँ। तो सबसे पहले सपोज P एक पार्टीशन लेंगे, x0 x1 x2 xr माइनस 1 xr ये xn, ठीक है। और इससे एक पहले पॉइंट को भी ले लो xn माइनस 1, ये हमारा A और ये हमारा B, ये इंटरवल ले लिया, ठीक। एंड P डैश, तो P डैश में क्या करना होगा हमें, ये हमारा x0 x1 x2 xr माइनस 1 xr xn माइनस 1 ये xn, ये हमारा B ये हमारा A। अब P डैश P का क्या है, रिफाइनमेंट है, P डैश B रिफाइनमेंट मतलब सूक्ष्मीकरण। तो हम लोगों ने यहाँ इसमें अल्फा पॉइंट इंसर्ट किया, तो यहाँ हम लिख देंगे P डैश इज रिफाइनमेंट ऑफ P, P डैश P का सूक्ष्मीकरण है, एंड अल्फा बी एन एक्स्ट्रा पॉइंट है किसमें, इन P डैश पार्टीशन में अल्फा क्या है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो ये L वाला अपर डार्बो का और लोअर डार्बो का रिजल्ट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इस आई आरत इंटरवल की बात करते हैं। तो लेट आई आर इक्वल्स टू XR माइनस 1 कॉमा XR, इसकी लेंथ कितनी है, डेल्टा आर, ऊपर वाले में से नीचे वाले पॉइंट को घटा दो, ये इस इंटरवल की लेंथ है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे को ये बताओ, आई आर इंटरवल ही दो पार्ट्स में ब्रेक हुआ, तो हम यहाँ पर तीन पार्ट्स कंसीडर करेंगे, एक एम आर डैश और एक एम आर डबल डैश। ये स्मॉल एम आर तो क्या है, इस वाले इंटरवल के रेस्पेक्ट में इसका इंफिमम है, तो इंफिमम ऑफ एफ किसमें, इन XR माइनस 1 कॉमा XR। अब एम आर डैश क्या है, तो हम लोगों ने क्या किया, XR माइनस 1 से XR को दो पार्ट में बांटा, ये और ये दो इंटरवल्स में बांटा। तो एम आर डैश क्या कंसिडर करूंगा मैं, इसका इंफिमम है, और एम आर डबल डैश इस वाले का इंफिमम है। तो ये XR माइनस 1 से अल्फा, इंफिमम ऑफ एफ इन XR माइनस 1 कॉमा अल्फा, और एम आर डबल डैश भी इंफिमम है एफ का किससे, अल्फा कॉमा XR माइनस 1 से, ठीक। यहाँ समझने की कोशिश करना, इस पूरे का इंफिमम कौन है, मैं वापस हटा दूंगा, इस पूरे का इंफिमम कौन माना आपने, एम आर, फिर इस छोटे से इंटरवल का क्या माना, एम आर डैश, और इस इंटरवल का इंफिमम क्या माना, जो यहाँ कहीं होगा, एम आर डबल डैश। देखो एम आर डैश से छोटा है, एम आर डैश एम आर डबल डैश से छोटा है, और एम आर डबल डैश से भी छोटा है, यानी ये जो स्मॉल एम आर है पूरे का इंफिमम जो है वो इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा। इन चीज़ों को मैं हटा लेता हूँ ताकि यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब देखो, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले कि भाई ये है क्या, तो ये हम लिखते हैं सिंस XR माइनस 1 कॉमा अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कॉमा XR माइनस 1 आर टू रियल सब इंटरवल्स XR माइनस 1 कॉमा XR, ये इसके क्या है, सब इंटरवल्स है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं वो लिख देते हैं, सिंस जो एम आर है वो एम आर डैश से छोटा या बराबर हो सकता है, ये इक्वेशन नंबर 1, और इसी टाइप से जो एम आर है
वो एम आर डबल डैश से छोटा या बराबर हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो एम आर डैश, यहाँ चलो, और क्यों कर रहा हूँ वो बताऊँगा। एम आर डैश वाले को इसके लेंथ कितनी है, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1, तो एम आर डैश वाले को तो इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा, एम आर डबल डैश वाले को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी एक्स आर माइनस 1 अल्फ़ा से। तो इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, एम आर डैश, इसकी लेंथ कितनी है, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1, और इसकी एक्स आर माइनस 1 से अल्फ़ा, सॉरी ये एक्स आर होगा, एक्स आर माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। ठीक, अब जैसे ही मैं इसको ऐड करता हूँ तो देखो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एम आर तो कॉमन आएगा, बचेगा क्या, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस अल्फ़ा। ये तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड में कॉमन कुछ नहीं आना। एम आर डैश मल्टीप्लाई होगा किससे, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 से, प्लस एम आर डबल डैश मल्टीप्लाई होगा किससे, एक्स आर माइनस अल्फ़ा से। अब देखो यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा तो गया, बचा क्या, एम आर इंटू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1। ये इधर तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज एम आर डैश अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फ़ा। ये एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1 क्या होता है, डेल्टा आर होता है, पता है आपको, इसी को तो आप डेल्टा आर लिखते हो। और इसको मैं समेशन लगा देता हूँ। ठीक है, समेशन एम आर डैश अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फ़ा। अब मेरे को यहाँ बताओ ये क्या है, एल एफ पी लेस देन, अल्फ़ा किस में आया था बताओ, पी में आया था, पी डैश में आया था, अल्फ़ा जो है वो पी डैश में आया था, तो डेफिनेटली ये एम आर इंटू ये इसकी लेंथ है, ये एम आर इंटू इसकी लेंथ है, ये लेंथ किसकी थी, पी की, तो आई आर एथ इंटरवल के अंदर की थी, तो पी लिखा, अल्फ़ा पी डैश वाले का है, तो ये भी है तो स्मॉल एम छोटे वाले ही ना, तो एल एफ पी डैश। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। इसको आप चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। अब सेम कैलकुलेशन चलेगी किसके लिए, सुप्रीमम के लिए। तो सुप्रीमम के लिए हम देखो, पहले मैं समझा देता हूं यहाँ वापस से, यहाँ चलो देखो हम लोग 3, इसका पूरे का सुप्रीमम क्या मानता हूं मैं, कैपिटल एम आर। फिर इस इंटरवल की बात करूं तो सुप्रीमम एम आर डैश, और इस इंटरवल के सुप्रीमम की बात करूं तो एम आर डबल डैश। तो ये जो एम आर है ना, ये एम आर डैश से भी बड़ा है, डबल डैश से भी बड़ा है, क्योंकि ये ओवरऑल का सुप्रीमम है। अब इनको मैं हटा देता हूं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो सिमिलरली लिखना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली ओवरऑल का सुप्रीमम कौन है, एम आर। ये एम आर बड़ा है ओवरऑल एम आर डैश से भी और कैपिटल एम आर डबल डैश से भी। अगेन इसको आप इक्वेशन नंबर 4 और इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लो। और इस डैश वाले को तो किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, इसके डैश यानी कि लेंथ से अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 से, और इसको एक्स आर माइनस अल्फ़ा से, और ऐड कर दो। तो जैसे ही मैं करता हूँ एम आर डैश अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एम आर डबल डैश एक्स आर माइनस अल्फ़ा लेस देन इक्वल्स टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो एम आर तो कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस एक्स आर माइनस 1 प्लस एक्स आर माइनस अल्फ़ा। अब हम लोग इसको कट कर देते हैं। अब जैसे ही मैं इस पर समेशन लेता हूँ,
इस पर भी समेशन ले लो। ये किसका है? कैपिटल एम आर। कैपिटल एम आ रहा है इसका मतलब अपर है, यू एफ। अल्फा आ रहा है इसका मतलब पी डैश है, लेस देन ये आपके डेल आर है, ठीक है। तो समेशन कैपिटल एम आर डेल्टा आर लिख देना एक लाइन इंसर्ट करके। तो ये आपके यू है, एफ है और अल्फा बिना वाला है तो पी है। इसी को अल्टरनेट फॉर्म में जो पार्ट प्रूफ करना है ना, उसमें देखो ज़रा शायद ग्रेटर देन वाला फॉर्मेट ही लिख रखा है। ये सेकेंड पार्ट, पी डैश लेस देन इज इक्वल टू यू पी एफ, यही प्रूफ करना था। आई थिंक यही आया है। एल पी डैश एफ ग्रेटर देन एल पी एफ है और यू पी डैश एफ ग्रेटर देन क्या है? यू पी एफ है। तो ये आपके इसको इक्वेशन नंबर 4, 5 दे दिया, इक्वेशन नंबर 6 ये भी प्रूव्ड हो गया। अब मैं इन दोनों को जरा पास पास में लिखूं। इक्वेशन 1, 2, 3, 3 क्या कह रही थी? एल एफ पी लेस देन एल एफ पी डैश, एल एफ पी लेस देन एल एफ पी डैश। एंड इक्वेशन नंबर 6 क्या कह रही थी? यू एफ पी डैश लेस देन इज इक्वल टू यू एफ पी। सही बात है। अब हम लोग जानते हैं एवरी लोअर डार्बोक सम छोटा होगा एवरी अपर डार्बोक सम से। यानी अगर मैं इसमें पी डैश वाले की बात करूं तो एल एफ पी डैश छोटा होगा यू एफ पी डैश से। तो ये आपके 3 था, ये 6 था और ये 7। तो बाय इक्वेशन 3, 6 एंड 7 से 3, 6 एंड 7 तीनों को अगर कंबाइन करूं तो देखो एल एफ पी छोटा है एल एफ पी डैश से। अब एल एफ पी डैश छोटा है यू एफ पी डैश से और यू एफ पी डैश छोटा है यू एफ पी से। तो जब भी कोई रिफाइनमेंट वाला आता है ना, ये हैंस प्रूव्ड। और तीसरा पार्ट, तो जो भी रिफाइनमेंट वाला होता है वो हमेशा बीच में होता है और एल हमेशा यू से छोटा होगा ही होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब भी मैं लिखूं दिस इज रिफाइनमेंट ऑफ दिस, तो जो रिफाइनमेंट है वो बीच में आएगा और जो दूसरा है वो साइड में चला जाएगा। तो इस रिजल्ट को आपको याद भी रखना है आगे की थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए। शायद मैंने आज के सेशन के अंदर इन सिर्फ और सिर्फ 2 थ्योरम्स को ही इंसर्ट किया था। देख लेते हैं एक बार, थ्योरम 1 एंड 2। यस, तो आज के सेशन में हम लोगों ने पार्टीशन जाना, नॉर्म क्या होता है वो जाना, फिर उसके बाद इन पर बेस्ड अपर डार्बोक सम क्या होता है, लोअर डार्बोक सम क्या होता है ये जाना, और उन पर बेस्ड हम लोगों ने थ्योरम्स की, जो कि 2 थ्योरम्स थी। और दोनों में जो पहली वाली थ्योरम है ना वो है छोटी बट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन एल एफ पी एफ लेस देन यू पी एफ। ये जो मैंने सबसे लास्ट में भी रिजल्ट लिखा ना, सबसे लास्ट में ये रिजल्ट लिखा, ये कहाँ से लाया? ये थ्योरम नंबर 1 से ही तो लाया। थ्योरम नंबर 1 में बीच में एक लाइन है, आपको मालूम हो तो, एल एफ पी लेस देन यू एफ पी, ये वहीं से लेके आया हूँ, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम्स के यूज़ से मैंने प्रूफ किया है। अब इन दोनों थ्योरम के यूज़ से और कुछ थ्योरम्स होगी जो कि नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग प्रूफ करेंगे। इस सेशन में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।